बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी अल्ट्रासाउंड। तो बच्चों क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको मैंने ना 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड को हम 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक टाइप की साउंड वेव होती है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, साउंड वर्ड आ रहा है अल्ट्रासाउंड टर्म में, तो इट इज अ टाइप ऑफ साउंड। अब ये किस तरीके की साउंड है, अब देखो हमारा जो नॉर्मल ईयर है उसकी हियरिंग की ना एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है कि इतने से इतनी रेंज में अगर साउंड वेव होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो हम वो सुन पाएंगे। बट उसकी अपर रेंज क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज। इससे ऊपर हम नहीं सुन पाते। तो जो वेव्स 20,000 हर्ट्ज के ऊपर चली जाती हैं, पार चली जाती हैं, या फिर 20,000 से ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, यहाँ पे मैं अल्ट्रासाउंड एज अ थेरेपी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अल्ट्रासाउंड बता रही हूँ कि अल्ट्रासाउंड इन इटसेल्फ क्या होता है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन की जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है जो हम सुन पाते हैं वो कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की। यानी कि अगर कोई वेव है जो कि 20 से 20,000 हर्ट्ज में आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो हम वो सुन लेते हैं। बट अगर उससे कम होती है, अब इसमें लोअर रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज। तो अगर कोई फ्रीक्वेंसी की वेव है जो कि 20 हर्ट्ज से कम की है, उसे हम कहते हैं इंफ्रासाउंड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, इंफ्रा मतलब कम, यानी कि 20 हर्ट्ज, सॉरी 20 हर्ट्ज से जिसकी कम फ्रीक्वेंसी है उस वेव को हम कहते हैं इंफ्रासाउंड। ठीक है, और ये भी हम नहीं सुन पाते। सिमिलरली नॉर्मल कितनी रेंज है, 20 से 20,000 हर्ट्ज, अपर रेंज कितनी है, 20,000 हर्ट्ज। तो जिन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रा का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखनी है कि इंफ्रा और अल्ट्रासाउंड में क्या फर्क होता है और इनको हम किस बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने इमेज के थ्रू दिखाया है, यहाँ पे ये है हमारा नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग 20 से 20,000 हर्ट्ज का। अब देखो ये 20 हर्ट्ज से जब नीचे चला जाएगा तो इट बिकम्स इंफ्रासाउंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी हो गई एंड लो पिच हो गई। जब ये 20,000 हर्ट्ज से आगे चली जाती हैं साउंड वेव्स, उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ती जा रही है ना यहाँ पे हमारी, और पिच भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से भी आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब देखो जब आप इलेक्ट्रोथेरेपी आपने पढ़ना शुरू किया होगा इन योर फर्स्ट ईयर, तो आपने देखा होगा कि हमने एक टर्म यूज किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जितनी भी हम मोडालिटीज यूज करते हैं या फिजिकल एजेंट्स यूज करते हैं ना बच्चों, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं मोस्टली। जैसे आप देखते हो इंफ्रारेड हम यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट हम यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी रेज जो है वो ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती है। बट जो अल्ट्रासाउंड है बच्चों, वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं होता। ठीक है, इट डजंट कम अंडर दिस स्पेक्ट्रम। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम में एग्जामिनर वाइवा के दौरान आपसे ये चीज पूछ लेता है, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको एक अलग से पॉइंट बना के रखा है स्लाइड का। ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एज अ थेरेपिस्ट यू शुड नो दिस। अब बच्चों टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब हमने देखा था बच्चों कि जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी उसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। बट 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाती है। तो उस हिसाब से हमने अल्ट्रासाउंड को डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कार्यों में यूज करने के लिए डिवाइड किया है। ठीक है, बेस्ड ऑन द पर्पस हमने अल्ट्रासाउंड को डिवाइड किया है 3 चीजों में, डायग्नोसिस के लिए, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स के लिए और टिश्यू डिस्ट्रक्शन के लिए। देखो जैसे आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में जो फीमेल्स हैं वो अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं,
तो वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग होती है। एज अ थेरेपिस्ट आपने देखा होगा ओपीडी में, क्लिनिक्स में लोगों थेरेपिस्ट को अल्ट्रासाउंड यूज करते हुए, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो अलग होती है, और वो फ्रीक्वेंसी मैं फीमेल के अल्ट्रासाउंड में यूज नहीं करूंगी, और जो फीमेल के अल्ट्रासाउंड वाली फ्रीक्वेंसी है वो मैं अपने पेशेंट के लिए शायद नहीं यूज करूंगी। ठीक है, तो देखो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जो अल्ट्रासाउंड का डोसेज होता है वो किसके बीच में रहता है, 0.5 टू 50 MW पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम यूज करते हैं डायग्नोसिस के लिए। थेराप्यूटिक पर्पस के लिए जो अल्ट्रासाउंड होता है वो रहता है 1 to 3 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हम मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि हम अपने ओपीडी में बहुत नॉर्मली ये चीज देख लेते हैं, बहुत यूजुअली होती है ये चीज। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड ऐसी मोडालिटी है जो आपको हर ओपीडी, हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल में मिलेगा ही मिलेगा। टिश्यू डिस्ट्रक्शन के लिए जो इसकी इंटेंसिटी रहती है, इट गोज टू 0.2 टू 100 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हम टिश्यू को डैमेज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए। तो व्हाट इज थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड? तो बच्चों थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड जो है एक डीप पेनिट्रेटिंग एजेंट है दैट प्रोड्यूसेस चेंजेस इन टिश्यू थ्रू थर्मल एंड नॉन थर्मल मैकेनिज्म। यानी कि अल्ट्रासाउंड मोडालिटी जो है, अब यहाँ का जो अल्ट्रासाउंड है, जो थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड है जिसको हम एज अ थेरेपी यूज कर रहे हैं टू ट्रीट द पेशेंट, वो क्या करता है, जो अल्ट्रासाउंड होता है वो हमारे शरीर में टिश्यूज में अंदर तक जाके एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से जिस भी टिश्यू में वो एब्जॉर्ब हो रहा है वहां पे इसके इफेक्ट्स आते हैं, थर्मल भी और नॉन थर्मल भी, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो ठीक होने लगता है। अब यहाँ पे देखो, जो थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड की रेंज है फ्रीक्वेंसी की, जैसे हमने हर चीज की रेंज पढ़ी थी अभी, है ना, कि हमारा कान जो है, जो ह्यूमन ईयर है, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनता है। ऐसे ही थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड जो होता है बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 0.75 टू 3.3 मेगा हर्ट्ज। बट जो हम मोस्ट कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी करते हैं वो कौन कौन सी है, 1 एंड 3 मेगाहर्ट्ज। आपने अपनी क्लिनिक्स में या फिर कॉलेज के ओपीडी में भी देखा होगा कि 1 एंड 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो रेंज कितनी रहती है, 0.75 टू 3.3 मेगाहर्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान रखना। बट हम मोस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हमें ना यही लगता है कि अल्ट्रासाउंड की बस यही फ्रीक्वेंसी है 1 एंड 3 मेगाहर्ट्ज, बट ऐसा नहीं होता। हमने ये दो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करी है, बट इसका रेंज होता है कितना, 0.75 टू 3.3 मेगा हर्ट्ज। अब आ जाते हैं बच्चों अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रासाउंड अपैरेटस। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन्स अवेलेबल। ठीक है, आपके कॉलेज की ओपीडी में अलग होती होगी, जब आपकी पोस्टिंग लगती होगी, आप हॉस्पिटल जाते हो, तब वहां पे अलग तरीके की मशीन आपको दिखती होगी। ठीक है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है ना बच्चों हर मशीन का, वो सेम ही रहता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव आप किसी भी जगह पे चले जाओ। कई जगह पे कॉम्बिनेशन में भी आ जाती है कि टेंस के साथ यूएस है, या आईएफटी के साथ यूएस मिक्स साथ में है, कॉम्बो मशीन होती है। बट बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है यूएस मशीन का वो सेम रहता है, चाहे कोई सा भी ब्रांड हो। ठीक है, तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों, सबसे पहला होता है हाई फ्रीक्वेंसी करंट सोर्स। ठीक है, जो कि ये आपको ऐसी एक मशीन दिखती है। ठीक है, फिर आती है हमारी कोएक्सियल केबल विच इज लाइक दिस। देन इज द ट्रांसड्यूसर या फिर ट्रीटमेंट हेड, यानी कि ये वो हेड है जिसको आप पकड़ के पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हो। तो ये तीन चीजें जो है बच्चों, ये एक बेसिक कंपोनेंट होता है अल्ट्रासाउंड अपैरेटस का। तो देखो, देयर इज अ सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी करंट, यानी कि एक जनरेटर होता है, जो कि क्या हुआ, ये वाली मशीन, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स है। ठीक है, फिर एक कोएक्सियल केबल आती है जो करंट को लेके जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो जनरेटर हो गया, फिर बीच में एक तार भी तो होनी चाहिए ना, तो उस तार को हम कहते हैं कोएक्सियल केबल। अब ये तार जो है ये करंट को कहाँ लेके जाती है, ये ट्रांसड्यूसर पे लेके जाती है। फिर आप ट्रांसड्यूसर उठाते हो और पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हो। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है अल्ट्रासाउंड अपैरेटस का। बट ये ट्रांसड्यूसर जो है बच्चों, इसके अंदर ऐसा क्या होता है, ठीक है, तो इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, लिंक इलेक्ट्रोड, क्रिस्टल और मेटल फ्रंट प्लेट। ठीक है,
अब क्रिस्टल को यूं मत समझ लेना कि आजकल क्रिस्टल्स बहुत ट्रेंडिंग में, लोग हीलिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। नो, नॉट लाइक दैट। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहले यहाँ पे ये इमेज देख लो, अल्ट्रासाउंड अपैरेटस। यहाँ पे एक हाई फ्रीक्वेंसी का जो आपका मशीन का वो डब्बा रहता है बड़ा सा, वो हो गया। ठीक है, एक कोएक्सियल केबल आई जिसने उस हेड के साथ कनेक्शन कर दिया। फिर इस ट्रांसड्यूसर हेड में भी बच्चों तीन चीजें हैं, लिंक इलेक्ट्रोड, क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड मेटल फ्रंट प्लेट। अब देखो, हम बात कर रहे थे क्रिस्टल की, तो अल्ट्रासाउंड के जो ट्रांसड्यूसर है या फिर जो ट्रीटमेंट हेड है, उसमें जो बच्चों क्रिस्टल यूज होता है उसे हम कहते हैं पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और ये दो फॉर्म में आकर करते हैं। एक तो जो नेचुरली अकरिंग होता है जैसे कि क्वार्ट्ज, और एक हम मैन मेड भी बनाते हैं सिंथेटिक, जैसे कि बेरियम टाइटेनेट एंड लेड जिरकोनेट टाइटेनेट, जिसको हम LZT भी कह देते हैं, और ये बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। एक ये नीचे वाला और एक ये क्वार्ट्ज भी। ठीक है, सो बच्चों, अब ये जो क्रिस्टल है, हम यही क्रिस्टल ट्रीटमेंट हेड में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी ना एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जैसे इसके ऊपर करंट का फ्लो आता है, क्योंकि हम एक जनरेटर से करंट ही तो लेके जा रहे हैं ना यहाँ पे, तो जैसे ही इसके ऊपर करंट आता है ना, तो इसकी थिकनेस जो होती है ना वो चेंज होने लग जाती है, कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है। तो इसलिए हम इस क्रिस्टल को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो पर्पस ये है, रैशनल ये है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसका आंसर आपको इस स्लाइड में मिल गया होगा। तो देखो, जब भी एक ऑल्टरनेटिंग, अब अल्ट्रासाउंड में क्या हम दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक्स है, बाद में जाके ना आप इन्हीं चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो, तो अभी से अपने कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर रखो। तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं हम क्रिस्टल के ऊपर। ठीक है, देखो जो बीच में ग्रे सा लग रहा है ना, ये है आपका PZT। ठीक है, लेड जिरकोनेट टाइटेनेट। तो जैसे ही इसके ऊपर ना करंट जाता है ऑसिलेटिंग, तो ये क्या क्रिस्टल जो है ना, ये ऑसिलेट करने लग जाता है इन द थिकनेस। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी आती है इसके ऊपर, तो ये जो क्रिस्टल है ये वाइब्रेट करने लग जाता है, कभी बहुत बड़ा हो जाएगा, कभी बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो उसकी थिकनेस है वो छोटी बड़ी होती रहती है जैसे ही उसके ऊपर एक ऑल्टरनेटिंग करंट जाके लगता है। अब हम बात करते हैं बच्चों जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, कि ये तो सेटअप हो गया, मशीन हो गई, बट ये एक्चुअल में अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती कैसे है? ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड इज जनरेटेड बाय अप्लाइंग अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट कैरिड बाय अ कोएक्सियल केबल टू द क्रिस्टल इन द ट्रांसड्यूसर ऑफ एन अल्ट्रासाउंड यूनिट। देखो वही सब है जो हमने अभी पढ़ा, बट मैंने उसको एक लाइन में सम अप करके लिख दिया है। यानी कि हम एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहे हैं, जिसको हम कोएक्सियल केबल के थ्रू पास करा रहे हैं, किसके ऊपर, ट्रीटमेंट हेड के ऊपर। ट्रीटमेंट हेड में क्या है आपका, पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, जो जब उसके ऊपर करंट पड़ा वो वाइब्रेट हुआ। ठीक है, उसकी थिकनेस ऊपर नीचे हुई और उसने अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर दिया। तो अगर एक लाइन में लिखना हो तो ये आंसर है जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड का। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ही करंट आया, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट, केबल करंट को लेके गई। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है जी। ठीक है, और फिर ये क्रिस्टल जो था ये करंट से बौखलाने लगा और फिर इसने अपनी अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब एक टर्म आती है बच्चों, पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो पीजियो है बच्चों, इसका मतलब होता है प्रेशर। ये एक एबिलिटी होती है कुछ कुछ चीजों की, कुछ कुछ मटेरियल्स की, कि वो ना जैसे ही उनके ऊपर स्ट्रेस आता है, चाहे कोई मैकेनिकल स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, तो वो ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखो पीजियो का मतलब क्या हुआ, प्रेशर, यानी कि प्रेशर जैसे ही पड़ा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। दिस इज कॉल्ड पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तभी हमने पीजियो पहले लगाया है, नहीं तो हम बाद में भी लगा सकते थे, इलेक्ट्रो पीजियो भी कर सकते थे, बट पीजियो इलेक्ट्रिक क्या हुआ, पीजियो पहले आया, यानी कि प्रेशर लगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। ये किसने डिस्कवरी करी थी, पॉल जैक्स एंड पेरी क्यूरे इन द ईयर 1880s में। ठीक है, ये इफेक्ट समझ आ गया कि जैसे ही प्रेशर लगा किसी मटेरियल के ऊपर तो उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब दूसरी टर्म क्या है बच्चों, रिवर्स पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इसको उल्टा कर दो, कि हम इलेक्ट्रिसिटी दे और वो प्रेशर बनाना शुरू कर दे।
ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं तो वो रिस्पॉन्ड करता है बाय एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ इट एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इस इफेक्ट को बच्चों कहते हैं रिवर्स पिजियो इफेक्ट। अब ये इफेक्ट हमने अभी सोचो कहाँ पढ़ा है? ये इफेक्ट बच्चों हमने अभी पढ़ा था जब हम क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, कि जैसे ही हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट दिया पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर तो जो उसकी थिकनेस थी वो वेरी करने लगी, कभी वो छोटा होने लगा, कभी वो थिकनेस में इंक्रीज होने लगा, है ना। तो यानी कि वो रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फॉलो कर रहा है ना। क्योंकि जैसे ही उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आई तो उसने अपनी चेंज को यानी कि अपनी थिकनेस को चेंज करना शुरू कर दिया। जो अल्ट्रासाउंड है वो किसके ऊपर काम करती है बच्चों? मतलब रिवर्स पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। आई नो कई बुक्स के अंदर पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा हुआ है बट दैट इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि अब कई आर्टिकल एविडेंस हैं और अब जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं और उनमें रिवर्स पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही बोला गया है कि इट प्रोड्यूसेस अल्ट्रासाउंड। तो नो कंफ्यूजन। देखो फिर कैसे होता है ये पीजियो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल होता है बच्चों वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बना लेता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपैंड होता है। ठीक है, जैसे ही क्रिस्टल एक्सपैंड हुआ उसका साइज बढ़ता है तो जो मटेरियल उस क्रिस्टल के आगे होता है ना उसको वो कंप्रेस करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब उसको ज्यादा जगह चाहिए। जैसे ही क्रिस्टल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, छोटा होने लगता है, तो जो आगे का मटेरियल है उसके ऊपर इतना कंप्रेशन नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एक ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होता रहता है जिसकी वजह से जो अल्ट्रासाउंड वेव है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, so therefore the production of ultrasound is because of the reverse piezoelectric effect। यानी कि अल्ट्रासाउंड प्रोडक्शन के लिए हम जो इफेक्ट यूज करते हैं उसे हम कहते हैं रिवर्स piezoelectric इफेक्ट। तो देखो मैं ब्रीफ कर देती हूँ, एक बार समरी दे देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जब मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ा। मैं हूं, मेरे ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ा और मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं हूं, मेरे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पड़ी और मैंने मैकेनिकल एनर्जी देना शुरू कर दिया, मैंने अल्ट्रासाउंड देना शुरू कर दिया। दिस इज रिवर्स पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पे पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट यानी कि पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की साउंड आई, वाइब्रेशन आई, मैकेनिकल स्ट्रेस आया, उसके जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होने लग गए। रिवर्स पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ कि आपने इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया इस मटेरियल को और इसने साउंड वाइब्रेशन यानी कि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट the production, the generation of the ultrasound. Okay, so if you have any doubts you can ask me in the comment section. Thank you.